बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूड़ियाँ अच्छी बनाने के लिए पूड़ियों के आटे को दूध से नरम गूँदें तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। समोसे की पट्टियाँ महफूज बनाएं। समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटें और फिर इन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेटकर डीप फ्रीज़र में रख दें। इस तरह समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रहेंगी। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस तरह दाल से बने हुए बड़े निहायत नरम और मज़ेदार होंगे। कबाब को टूटने से बचाने के लिए कबाब बनाते हुए इसमें डबल रोटी का एक भीगा हुआ स्लाइस शामिल कर लेने से कबाब टूटने से महफूज रहते हैं। सेब या आलू छीलकर या काट कर रखें तो इनका रंग तब्दील हो जाता है। इससे बचाने के लिए इनको काट कर ठंडे पानी में डाल कर रखें और 2 कतरे नींबू के निचोड़ें, रंग तब्दील नहीं होगा। चने या दाल का गिलाना, अगर थोड़ा सा दूध पकते हुए सालन में डाल दें, चंद मिनट बाद आप चेक करें तो दाल या चने गल चुके होंगे। ताज़ा पुदीना के लिए पुदीना और हरा धनिया फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर पुदीने और हरे धनिए को साफ़ करके धोए बगैर खाकी लिफाफे में लपेटकर फ्रिज में रखें तो ये कई दिन तक ताज़ा रहेंगे। फ्रीज़ टमाटरों के लिए टमाटरों को हल्का सा उबालें, इसमें 1 चाय का चम्मच चीनी और सिरका मिलाकर पीस लें और इसे महफूज कर लें। जब भी इस्तेमाल करेंगे ताज़ा टमाटरों का मज़ा आएगा। गोभी और भिंडी बनाते वक्त तेज़पात का पत्ता डाल दें, पकने में बू नहीं आएगी। खस्ता रखने के लिए पकाने से पहले 1 नींबू का अर्क मिला दें और जब पक जाए तो नमक डाल दें। अगर आप आटे के कीड़ों से बचना चाहते हैं तो कुछ तेज़ पत्ते आटे में डाल दें। ये कीड़ों के साथ आटे को नमी से भी बचाता है। सैर और इफ्तार दोनों दस्तरखान पर खस्ता कबाब बहुत सजते हैं। अपने कबाबों को खस्ता रखने के लिए इसमें पकाते वक्त प्याज ना डालें, बल्कि चॉप की हुई प्याज इसके मसालों में शामिल करें। इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और 1 खाने का चम्मच दही भी मिला लें और फिर बनाए कबाब इंतहाई मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। सब्ज़ मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले धोकर इसकी ऊपर वाली डंडियाँ उतार दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी देर के लिए फ्रेश रहती हैं। सब्ज़ धनिए को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रखने से काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगा। प्याज को छीलकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, इससे प्याज काटते वक्त आंसू नहीं आएंगे। बेहतरीन पकोड़े बनाते वक्त अगर थोड़ा सा लहसुन पीसकर बेसन में डाल दें तो जायका भी अच्छा हो जाएगा और भारीपन भी नहीं रहेगा। आटे को रखें कई दिन तक ताज़ा। रमज़ानुल मुबारक में सहरी के वक्त पराठे बनाने में बहुत वक्त लगता है। ऐसा करने में अगर आटा गूंदा हुआ ना हो या गर्मी की वजह से ख़राब हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। रमज़ान में या गर्मी के आम दिनों में भी आटा गूंदने के लिए 1 आलू को इतने पानी में उबालें जितने में आटा गूंदा जाए। आलू निकालकर इस पानी से आटा गूंद लें। फिर एक मलमल के कपड़े को सफ़ेद सिरके में भिगोकर इसे आटे के ऊपर बिछा दें। आटा कई दिन तक ताज़ा रहेगा। अंडे से तली चीज़ों के लिए अंडे को जब भी फेंटें इसमें 1 चाय का चम्मच दूध और 1 चाय का चम्मच बेसन शामिल करें। इससे अंडे में लपेटकर तलने वाली चीज़ें बेक की हुई महसूस होती हैं और अंडा भी महफूज रहेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट को हरा होने से बचाने के लिए ग्राइंडर करते वक्त 1 खाने का चम्मच सिरका और 1 खाने का चम्मच तेल मिला लें तो लहसुन अदरक का रंग सही रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।